हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिर सिस्टर। तो हम चैप्टर 18 कर रहे थे WB क्लास 9th का, और हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में 15 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। नीतू ने एक वर्ग क्षेत्र ABCD बनाया जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जितने भी साइड्स हैं ईच साइड्स का लेंथ दे दिया 12 सेंटीमीटर। मेरी दीदी ने बगल में दिए गए क्षेत्र की तरह ABCD बिंदुओं को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर लंबे अर्धव्यास के 4 चाप अंकित किए। ठीक है, 4 आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, देखिए गणना करके नक्शा में दिए गए क्षेत्र की परिसीमा और क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या निकालना है? परिसीमा और क्षेत्रफल, मतलब कि हमें पेरीमीटर निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है किसका? ये शेडेड पार्ट का। ठीक है, शेडेड पार्ट का। तो चलो इसे बनाते हैं। ओके, तो हमें ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो हमें करना क्या होगा? हमें ये जो टोटल एरिया है उसे फाइंड करना होगा, मतलब कि ये जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करना होगा। और ये जो पार्ट है ये और ये चारों पार्ट को हमें यहाँ से डिलीट करना होगा, माइनस करना होगा, तो हमें ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा। तो इस पार्ट को निकालने के लिए हमें चारों पार्ट का हमें क्या करना होगा? एरिया निकालना होगा। या फिर दोनों चीज़ पूछ रहा है, एरिया एंड पेरीमीटर, तो हमें दोनों ही चीज़ें निकालनी होगी। तो इसे कैसे निकालेंगे? इसे हम निकाल सकते हैं। ये क्या है? ये एक सेक्टर की तरह यहाँ पे दिख रहा है आपको। सेक्टर ऐसा ही होता था। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लूँ और यहाँ पे उसका मैं सेंटर ले लूँ और इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये मुझे सेक्टर की तरह दिख रहा है। तो हमें पता है कि सेक्टर का हमें एरिया कैसे निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से हम एक सेक्टर का यहाँ पे एरिया निकालेंगे और उससे हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों सेक्टर का हमें एरिया मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बड़ा सा एरिया है हमारा, टोटल एरिया, इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर के एरिया में से ये सेक्टर्स के एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये रेड पार्ट जो है इसका एरिया मिल जाएगा और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर ईच दिया हुआ है। तो साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, दैट इज़ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया, हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि सर्कमफेरेंस ऑफ शेडेड रीजन। सर्कमफेरेंस मतलब इसका जो बाहर का बाउंड्री है इसका हमें लेंथ निकालना है। तो अगर हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लें और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा कि इसका पेरीमीटर कितना है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। हमें पता है कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला जाता है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2πr। ठीक है, 2πr। ठीक है, और हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है कि जो ये लेंथ है ना, ये एक आर्क का जो ये एक लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आर की जगह पे हम ये 6 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं। तो थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे? थीटा की जगह हम 90 पुट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ 90 डिग्री मतलब कि यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, हर जगह 90 बन रहा है। तो थीटा की जगह 90 पुट करेंगे। 90/360 मल्टीप्लाई 22/7। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है 6। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको रिड्यूस कर लेते हैं 4, और ये हो जाएगा 2 2 4, ये 2 से ये 2 3 और ये सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 × 3 डिवाइडेड 7 यानी कि 66/7 कितना हो गया? सेंटीमीटर। अब ये जो आया लेंथ ऑफ आर्क, हमें क्या निकालना है? हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? जब ये एक का लेंथ हमें मिल गया तो हम उसको चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चारों का लेंथ मिल जाएगा। और ये जो चारों का लेंथ मिल गया यही तो हमारा परिसीमा है, यही तो हमारा पेरीमीटर है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 66/7 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो इसको ये आ जाएगा 264/7। ये आपका एक आंसर यहाँ आ गया। ठीक है, एक आंसर हमने कंप्लीट कर लिया कि पेरीमीटर निकालना है। अब हम आते हैं एरिया पे। ठीक है, एरिया निकालना है तो वैसे ही करेंगे हम। एरिया कैसे निकालते हैं? एक सेक्टर का पहले एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, या ऑल 4 सेक्टर्स में लिख देती हूँ। एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, क्योंकि मैंने समझाया ही है कि एक सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है। तो क्या होगा? θ/360 मल्टीप्लाई बाई πr² मल्टीप्लाई 4 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 90/360 मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर का वैल्यू 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसे रिड्यूस करते हैं वैसे ही इस तरीके से। 4 से 4 कैंसिल। अब ये 22 × 36, 22 × 36 डिवाइडेड 7। तो ये कितना आ जाएगा? 22 × 36 करने पे ये आ जाएगा 792/7। 792/7 ये क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। 792/7। अब हमने एरिया 4 सेक्टर्स निकाल लिया। हमें क्या निकालना था? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
ठीक है, मैं पेन चेंज कर दूँ ताकि समझ में आए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया या फिर टोटल एरिया या फिर स्क्वायर एरिया देख सकते हैं। स्क्वायर का जो एरिया था, स्क्वायर एरिया माइनस सेक्टर्स एरिया, 4 सेक्टर्स। ठीक है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना था? 144 और ये 4 सेक्टर का आ गया 792 डिवाइडेड 7। ठीक है, अब इसे 7 ले लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 1008 माइनस ये कट गया 792 इक्वल्स आ जाएगा 216/7 दैट इज़ 30 होल 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं इसको दिखा दूँ अच्छी तरीके से। तो ये रहा पूरा आंसर, मैं एक बार स्क्रॉल करके पूरा आंसर दिखा दूँ, इस तरीके से है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बने परिवर्ग क्षेत्र की परिसीमा और क्षेत्रफल निकाले। परिवर्ग मतलब कि वर्ग, परिवर्ग का मतलब होता है कि जो सर्कल है उसके ऊपर से वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। यदि वह वर्ग वृत्ताकार मैदान के अंदर अंतः वर्ग है तो वर्ग के क्षेत्र की परिसीमा और क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में 2 पार्ट हो जाते हैं, तो मैंने केस 1 और केस 2 करके लिखा हुआ है। एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज़ 154, बस एक यही क्लू दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज़ 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा पहला पार्ट का है। ये रहा सर्कल, और सर्कल के ऊपर बना हुआ है क्या? सर्कल के ऊपर बना हुआ है क्या? स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है। लेट इट बी ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इक्वल्स 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। सर्कुलर फील्ड का फॉर्मूला πr स्क्वायर हो गया इक्वल्स 154, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड पाई मतलब कि 22/7, 7 ऊपर चला गया। अब इसको 11 से ये कट कर देंगे या फिर 22 से ही कट जाएगा। ये कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में, 22 7 से। ठीक है, तो ये कितना? 7 स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 7। r आ गया 7, तो रेडियस ऑफ द फील्ड हमें मिल गया 7। तो हमें मिल गया यहाँ पे रेडियस, एक रेडियस में मिल गया। अगर इस रेडियस को हम यहाँ से बढ़ा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? डायमीटर। और डायमीटर किसके बराबर होता है? इसके अकॉर्डिंग डायमीटर हो जाएगा एक साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि साइड ऑफ सर्कम स्क्वायर, साइड ऑफ सर्कम स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि स्क्वायर के अंदर जो आपका जो सर्कल के बाहर जो स्क्वायर बना हुआ है उसका साइड। सर्कम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 7 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो हमें साइड मिल गया कितना? 14 सेंटीमीटर। यहाँ 7 सेंटीमीटर है, हमें साइड मिल गया। अब जैसे हमें साइड मिल गया, हम निकाल सकते हैं इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। और पेरीमीटर भी पूछ रहा है आई थिंक, राइट, एंड कैलकुलेट द पेरीमीटर एरिया ऑफ। ठीक है, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ही पूछ रहा है आई थिंक, हाँ, पेरीमीटर एरिया दोनों। तो पेरीमीटर पे निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कम स्क्वायर, जो वो स्क्वायर जो कि सर्कल के ऊपर बना है, 4 × साइड 96 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कम स्क्वायर इक्वल्स, एरिया का फॉर्मूला 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने केस 1 में क्या देखा? हमने एरिया ऑफ सर्कम स्क्वायर निकाला और पेरीमीटर ऑफ सर्कम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब मूव करते हैं केस 2 पे। अब अकॉर्डिंग टू द केस 2 हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है इन स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इन स्क्वायर का मतलब कि वो स्क्वायर जो इन हो, मतलब कि सर्कल के अंदर है। ठीक है, इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं मैं इसको बता दूँ, वर्ग, अंतः वर्ग। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतः वर्ग। ठीक है, तो हमें अंतः वर्ग का हमें एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इन केस ऑफ इन स्क्वायर डायगोनल ऑफ स्क्वायर हम 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्कल का जो डायमीटर आया था, रेडियस आया था 7 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, और जो डायमीटर आया था वो आया था कितना? 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डायगोनल होगा इस केस में,
ठीक है। डायमीटर डायगोनल के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि फिगर के अकॉर्डिंग भी जो ये दोनों जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायगोनल मिलता है, और डायगोनल डायमीटर के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। अब डायगोनल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। डायगोनल ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, ठीक है, इक्वल्स 14 सेंटीमीटर। अब जैसे हम यहाँ पे साइड मिला, हम साइड निकाल सकते हैं। साइड इक्वल्स क्या हो गया, 14 डिवाइडेड √2, ठीक है, ठीक है, 14 डिवाइडेड √2। तो यहाँ हमें साइड मिल गया। अब जब साइड हमें मिल गया तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर है ये, साइड ऑफ स्क्वायर हमें मिल गया तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ इन स्क्वायर या अंतः वर्ग इक्वल्स 14/√2 मल्टीप्लाई 14/√2, ठीक है। तो ये हो गया 196/2, दैट इज़, इसको कट कर लेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। उसी तरह पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ इन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कितना है 14/√2, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो रेशनलाइज कर सकते हैं। तो 14/√2 इंटू √2/√2 कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपके कितना जाएगा 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई √2/2, 2 × 4 हो गया। तो ये हो गया कितना 14 × 2 28√2 सेंटीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इन स्क्वायर, ठीक है। तो अंतः वर्ग का हमने यहाँ पे परिसीमा भी निकाल लिया और उसका एरिया भी निकाल लिया। तो इस तरीके से केस 2 हमने सॉल्व कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।